चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। आप सभी लोगों का अपने लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और अभी 2 दिन से लगातार हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा ड्रीम के विषय में। ड्रीम किसको बोलते हैं ये हम लोगों ने सबसे पहले सीखा। व्हाट इज ड्रीम। सभी लोगों के सपने होते हैं और उन सपनों को हम लोग बचपन से लेकर आज तक देख रहे होते हैं, आइदर खुली आंखों से और बंद आंखों से। जो भी हमारे सपने हैं उसको हम लोग देखते हैं और धीमे धीमे जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं। उसी समय में कोई व्यक्ति आपके सामने में आता है और आपसे कहता है कि अपने सपने लिखो, तो काफी हद तक आप लोगों को मजाक समझ में आता है कि ये बंदा जो है मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरी जिंदगी ने मजाक करके ही रखा है और इस बंदे ने मेरे साथ और ज्यादा मजाक स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जिस सेक्टर में हम लोग हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का सेक्टर बोलते हैं, नेटवर्क बिजनेस का सेक्टर बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केट का सेक्टर बोलते हैं, इस सेक्टर में ड्रीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ड्रीम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जैसे कि घोड़े के ऊपर सवार, घुड़सवार का जो रोल होता है घोड़े के ऊपर, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोग सहज समझ सकते हैं। उसी तरीके इस सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में, जहां पर कोई आपका बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हैं। अब वहां पर काम कैसे करेंगे आप, क्योंकि हम लोग को तो आदत है हंटर खाने का, चाबुक खाने का, और बिना उसके हम लोग काम नहीं कर सकते। तो इस सेक्टर में आप कामयाब कैसे होंगे, उसके लिए ये जो ड्रीम है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा। जब हम लोग ड्रीम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमने आपको बताया कि एक डायरी परचेज कर लीजिए। डायरी में जो डेट्स होते हैं वो डेट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल डायरी होनी चाहिए। उसमें पहला पन्ना लिखिए आप अपने ड्रीम में, जिसमें पहला हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो ड्रीम लिखिए वो पर्सनल ड्रीम के विषय में लिखिए, अपने खुद के ड्रीम के विषय में लिखिए कि मेरा क्या ड्रीम है, कार खरीदने का, बंगला खरीदने का, फलाना, अपने से रिलेटेड जो भी आपका ड्रीम है, अपने बच्चों की शादी से लेकर अपने रिटायरमेंट प्लान का सारा कुछ ड्रीम आपका पर्सनल ड्रीम है, अपना खुद का ड्रीम है, उसको उसमें लिख डालिए। 10 पन्ना छोड़ने के बाद, क्योंकि ड्रीम जैसे जैसे आपको याद आता जाएगा, जो आपका पर्सनल ड्रीम होगा वो उस वाले में लिखते चले जाएंगे। अब 10 पन्ना छोड़ के आप दूसरा ड्रीम बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल। हम लोग जिस भी प्रोफेशन में होते हैं उस प्रोफेशनल से रिलेटेड भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, तो हम लोग दूसरा जो पन्ना बनाएंगे वो उस ड्रीम से रिलेटेड बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे क्या ड्रीम्स हैं। 10% पे आना, 20% पे आना, 25% पे आना, मतलब लेवल इंक्रीज करना, फिर सुपरस्टार का फंड लेना, सिल्वर बनना, सिल्वर का फंड लेना, ट्रैवलिंग फंड लेना, बाइक फंड लेना, कार फंड लेना, हाउस फंड लेना, है ना, चेयरमैन फंड लेना, एम्बेसडर फंड लेना, क्राउन एम्बेसडर फंड लेना, प्रेसिडेंट फंड लेना, क्राउन प्रेसिडेंट फंड लेना, आप डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट फंड लेना, और फिर कोहिनूर स्टार का फंड लेना। इसके सिवा हमारे टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि इस समय नेपाल टूर चल रहा है, मॉरिशस टूर चल रहा है, लंदन टूर चल रहा है, ये सब हमारे प्रोफेशनल में आते हैं। उसके सिवा हमें ऑफिस का सेटअप करना है, ऑफिस का सेटअप किस तरीके का होना चाहिए, ऑफिस हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कैसा फर्नीचर होना चाहिए, ये सारा ड्रीम जो होता है प्रोफेशन से रिलेटेड, वो प्रोफेशनल ड्रीम में आता है। और तीसरा हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसके विषय में आप लोगों को सिंपल बताने का हमने प्रयास किया था, एजुकेशनल। क्योंकि ये जितने भी ड्रीम्स हम देखते हैं ये हमारी जो स्थिति आज की डेट में है, जो हमारा एजुकेशन का लेवल है, जो हमारा स्किल है, उस स्किल में हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना हमने सीखा है उतनी की अर्निंग तो हम कर रहे हैं, चाहे 50,000, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, लेकिन अब इससे ज्यादा अपने को, अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने स्किल को बढ़ाना। अपने स्किल को आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। तो तीसरा जो है वो है एजुकेशनल ड्रीम, कि आप एजुकेशन में क्या ऐसा करेंगे, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग लेंगे, कौन सा सेक्टर में जाके आप सीखेंगे, कौन सी डिग्री आप लेंगे, कहां पर सेमिनार अटेंड करेंगे, कौन सी मीटिंग अटेंड करेंगे, कौन सा फंक्शन अटेंड करेंगे, जिससे कि आपको ये सीखने को मिल जाए, ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए एजुकेशनल। उसके बाद कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसके विषय में हमने आपको क्लियर किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कि हमने जीवन भर समाज से कुछ ना कुछ लिया है। हम आज जो कुछ भी हैं वो कहीं ना कहीं समाज की ही देन है। तो इस समाज से केवल लेते रहने का यह जीवन का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जीवन लेन देन पे चलता है, और जब हम ले रहे हैं तो हम देने की प्रवृत्ति भी रखें। तो इस समाज को हम क्या दे सकते हैं, उस वो होता है सोशल ड्रीम। इस समाज के लिए हम क्या चाहते हैं, दैट इज सोशल ड्रीम। उसके सिवा स्पिरिचुअल ड्रीम होता है, हमारे जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता है कि इस दुनिया के अलावा भी कहीं दुनिया है, जहां पे इस शरीर के बाद हमें उस
दुनिया में जाना है, तो उस दुनिया का डर भी हमें सताता है। उस दुनिया में भी हमारा गोल होता है कि वहां भी हमारा पुण्य का प्रभाव जाए और हम जो है अच्छी जिंदगी वहां भी जी सके, अच्छे लेवल पे जी सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नर्क और स्वर्ग वगैरह वगैरह जो भी कहा जाता है। तो उस पुण्य को कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं, भगवान भगवती के शरण में जाते हैं। तो उसके लिए क्या हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल ड्रीम्स में आता है। इस तरह से बहुत सारे ड्रीम्स जीवन में होते हैं। 10-10 पन्ना छोड़ के आप इसको कैटेगरी वाइज करके और अपने ड्रीम्स को आप लिख डालिए। लिखने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या लिखा, ड्रीम, और उसको लिखना है बाकायदा। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले ये आदत डालिए लिखने की, क्योंकि बिना लिखे हुए हम इस जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप कभी भी कोई वीडियो सुनिए, कभी भी कोई एजुकेशन के बारे में सोचिए या उसको अध्ययन करने का प्रयास करिए, तो सबसे पहले एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और जो भी उसमें अच्छे पॉइंट्स आपको लगे वो लिखा करिए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहने वाला है। आप जब लिखेंगे तो कुछ हद तक आपको याद रह सकता है, इसलिए कोशिश करिए हमेशा ही राइट डाउन करने का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले ड्रीम्स को लिखिए, मजाक में नहीं लेना है इसको। अगर आपको वाकई सफल होना है, अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि हमें सफल होना है, तो सबसे पहले ड्रीम्स को आप लिख डालिए। ये पहला हमने आपको बताने का प्रयास किया था।